भारत ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तानी टीम आखिरी ओवर से एक गेंद पहले 147 रन बनाकर आउट हो गई थी। भारत को 148 रन का हदफ मिला जो उसने 2 गेंदों पहले ही हासिल कर लिया। हार्दिक पांड्या ने अहम मौके पर 17 गेंदों पर 33 रन बनाकर भारत की जीत में अहम किरदार अदा किया। रविंद्र जडेजा और विराट कोहली ने भी उम्दा बैटिंग की। कोहली का एक कैच भी छूट गया। पाकिस्तानी बॉलरों ने जमकर मुकाबला किया। शादाब खान की किफायती बॉलिंग, नसीम शाह की 2 और मोहम्मद नवाज की 3 विकेटें भी पाकिस्तान को शिकस्त से ना बचा सकी। पाकिस्तानी बल्लेबाज खुलकर खेल ना दिखा सके। कप्तान बाबर आजम सबसे पहले 10 रन बनाकर पेविलियन से धार गए। फखर जमान भी कप्तान के पीछे पीछे सिर्फ 10 रन बनाकर लौट गए। नायब कप्तान मोहम्मद रिजवान और इफ्तिखार अहमद ने टीम के स्कोर को संभाला देने की कोशिश की मगर स्कोर कार्ड सुस्त रहा। आसिफ अली भी चमत्कार ना दिखा सके। रन रेट बढ़ाने का बोझ लोअर ऑर्डर पर पड़ा। हारिस रऊफ ने 7 गेंदों पर 13 और फास्ट बॉलर शाहनवाज डहानी ने 6 गेंदों पर 16 रन बनाकर स्कोर को काबिल इज्जत मकाम तक पहुंचाया। Actually, I am an Indian. I've come with 10 Pakistanis because she's my university friend. And ये भाईचारा होता है, मतलब हम आए साथ हैं, निकलेंगे साथ में, ठीक है। बहुत अच्छा लगा। मैच वाज सच अ गुड मैच और इतना क्लोज था मैच और स्पेशली हम सब साथ। आई थिंक द मेन पार्ट वाज कि वी हैड फन। दैट्स द पॉइंट। एंड के फिर बिकॉज़ एट वन पॉइंट इट लुक्ड लाइक इट वाज लाइक ऑन पाकिस्तान साइड। फिर आखिरी वाले टाइम पे जडेजा ने बहुत ज्यादा हिट किया तो उस पर आई थिंक बहुत मजा आया। बिल्कुल एंड तक मैच गया, बस एंड के ऊपर थोड़ी सी हार्ड लक होगी वरना बहुत मजा आया मैच। मैच वाकई में बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी कोशिश थी, बहुत मजा आया। दुबई के क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तानी और भारतीय शायकीन का हुजूम। दोनों टीमों के मद्दाहों ने भरपूर क्रिकेट एंजॉय की। सनसनीखेज खेल के दौरान पांसा कभी एक तो कभी दूसरी तरफ पलटता रहा। पाक भारत मैच बड़ी स्क्रीन पर एक साथ देखने के लिए मुख्तलिफ शहरों में एहतमाम किया गया। सैलाब मुतासरीन से इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैच में बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर शिरकत। कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि पाकिस्तान में सैलाब की वजह से मुश्किल वक्त आया है, मुतासरीन की मदद करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 की गेट मनी प्राइम मिनिस्टर फ्लड रिलीफ फंड में देने का ऐलान। रमीज राजा कहते हैं कि शायकीन बड़ी तादाद में स्टेडियम आए ताकि सैलाब जदगान की मदद हो सके। मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियां जारी। खैबर पख्तूनख्वा के शहर स्वात, चारसद्दा और नौशहरा शदीद सैलाब की जद में। चारसद्दा में दरिया किनारे वाक़ आबादियां पानी में डूब गईं। 1,80,000 से ज़्यादा अफराद बेघर। मुतासरीन की बड़ी तादाद पेशावर मोटरवे पर पनाह लिए हुए है। नौशहरा में सैलाब से मुतासर इलाकों में पानी की सतह मजीद बुलंद। कोहिस्तान में सैलाबी रैला गुजर गया, तबाही की दास्तान छोड़ गया। डेरा इस्माइल खान को बिफरे दरिया सिंध ने निशाने पर ले लिया। 250 देहात डूब गए, सैकड़ों मकानात गिर गए। सैलाबी रैला बेघर मुतासरीन के पीछे पीछे आर्जी पनागाहों तक बहता आया। टांक में भी सूरत हाल अबतर, बर्बाद घरों के मकीन इमदाद के मुंतजिर। जनूबी पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में सैलाब के मारे लोग खुश जगह की तलाश में दर बदर। सैलाब मुतासरीन की दुहाइयाँ, न खेमे मिल रहे हैं, न पीने का साफ पानी, न खाने को कुछ दस्तयाब है, न सर छुपाने को कुछ मौजूद। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 119 अफराद जाँ बहक, 70 से ज़्यादा जख्मी हो गए। सिंध में एक सैलाब के बाद दूसरा सैलाब। कंडियारों के करीब दरिया सिंध में तुग़यानी से ज़मींदारा बंद टूट गया। सैलाबी पानी बकरी में दाखिल। मुल्क भर में सबसे ज़्यादा बारिश नौशहर फिरोज़ और कंडियारों में रिकॉर्ड की गई। कई दिनों की मुसलसल बारिश के बायस नौशहर फिरोज़ और कंडियारों में हज़ारों कच्चे मकानात ज़मींबोस हो चुके हैं। बलोचिस्तान से आने वाले सैलाबी पानी का दबाव बढ़ने के बाद सिंध हुकूमत ने जूही बैराज में शगाफ डाल दिया। सैलाबी पानी जूही शहर समेत 60 देहात को मुतासर करेगा। जूही नहर में शगाफ डालने के फैसले पर पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली रफीक जमाली नाराज, कहा कि उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया। सूबाई वजीर आबपाशी जाम खान शोरो ने कहा है कि फैसला मजबूरी में किया। कंबर, वारा, नेहड़ और खैरपुर नाथिन शाह को सैलाबी रैले से बचाने के लिए जूही नहर में शगाफ डालना जरूरी था। सांगढ़ के करीब सेम नाले का शगाफ पुर न किया जा सका। पानी सांगढ़ शहर की जानिब बढ़ने लगा। कुछ देहात ज़ेर आब आ गए।
स्वात और नौशहरा में तबाही के बाद सैलाबी रैले पंजाब में दाखिल, मियांवाली में सैलाब का खदशा। दरियाए सिंध पर बने जिन्ना बैराज के मकाम पर पानी की आमद 7,37,000 क्यूसेक तक जा पहुंची। दरिया के करीब आबादी के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत। सैलाब से 47 मौजा जात मुतासर हो सकते हैं, इंतजामिया को अलर्ट रहने का हुक्म। राजनपुर के करीब दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी। पहले से सैलाब में डूबे राजनपुर में दूसरे सैलाब का खदशा। दरियाए चनाब में तूफानी के बायस लियाकतपुर में कच्चे के इलाके डूब गए। डीजी खान में पहाड़ी नदियों से सैलाबी रैले आना रुक गए, लेकिन पहले से मौजूद सैलाबी पानी से वबाई अमराज फैलना शुरू। लिया के मकाम पर दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। भक्कर में भी दरियाए सिंध के किनारे आबाद बस्तियों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। सैलाब की तबाहकारियों पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुला ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 4 सदा में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान के ज़िला जाफराबाद में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा। मुतासरीन से मुलाकात की। बलूचिस्तान के लिए 10 अरब रुपए की ग्रांट का ऐलान। कहा कि 50,000 लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा चुका है। सैलाब रोकने का काम बातों और इल्ज़ामात से नहीं होगा। दुनिया ने मेहनत और सरमायाकारी से सैलाब रोका है। बातें करके, इल्ज़ाम लगा के और झूठ बोलकर कौम को कब तक धोखा देंगे। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि बलूचिस्तान में 10 लाख अफराद को खुराक पहुँचाई गई है। 1.5 लाख खेमों की ज़रूरत है। 65,000 से ज़्यादा घर गिर गए हैं। 9 लाख एकड़ ज़रई रकबा ज़ेर आब आ गया है। आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि अवाम के कदमों में ही सियासी जन्नत है। सैलाब मुतासरीन से वादा है कि उनकी बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। सियासत बाद में होती रहेगी। ये सैलाब मुतासरीन की भरपूर खिदमत का वक्त है। सेहत इजाज़त देती तो वो मुतासरीन के पास होते। बिलावल भुट्टो जरदारी अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। हुकूमत सैलाब के मुतासरीन की दोबारा बहाली की जिम्मेदारी ज़रूर पूरी करेगी। पीपल्स पार्टी के वज़रा और अरकान असम्बली अपने हल्कों के अवाम के दरमियान रहें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। इस साल बड़े पैमाने पर सैलाब आया। लोगों को रिलीफ देने और बहाली में कई साल लग जाएंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सैलाब ज़दगान के लिए अपील। कहा कि वफाकी सूबाई हुकूमतों और मुसल्लह अफवाज के वसाइल महदूद हैं। पाकिस्तान के मुखय्यर हज़रात अपने भाइयों की मदद के लिए आगे आएँ। स्वात में सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाके कालाम और अतरोड़ में जियो न्यूज़ की टीम सबसे पहले पहुंच गई। सारे ज़मीनी रास्ते तबाह बर्बाद हो गए। 50 किलोमीटर सड़क दरिया में बह चुकी। विलेज काउंसिल अतरोड़ में 40 मकानात बह गए। तैयार फसलें तबाह हो चुकी। हेलीकॉप्टर से सैलाब से मुतासर होने वालों को आटा और दवाएँ पहुँचाई गईं। कालाम और गबराल में फंसे सयाहों को सूबाई हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। सयाहों का कहना था कि सैलाब से नाकाबिल यकीन तबाही के मनाजिर देखे। तकरीबन यहाँ 7 दिन हो गए। हम इधर बहुत मुश्किल में पड़े हुए थे। हुकूमत का शुक्रिया कि हमें हमारी मदद की इन लोगों ने। ऊपर से जब देखा है ना इनके खड़े होके, तो वो उस वक्त तो लग रहा था कि कुछ रहेगा ही नहीं। नवाज शरीफ ने कहा है कि ये वक्त सियासत का नहीं, मुतासरीन की इमदाद और उनके जख्मों पर मरहम रखने का है। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज कौम के साथ मिलकर दुखी इंसानियत का हाथ थामेंगे। मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मरीम नवाज सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा करेंगी। सैलाब मुतासरीन की इमदाद से मुतालिक खिताब में कहा कि सैलाब से हज़ारों अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं और लाखों बेघर हो चुके। ये वक्त कोई और काम करने का नहीं, मुतासरीन की मदद का है। परेशान हाल लोग आपकी इमदाद के मुंतज़िर हैं। उनके दिल खोल कर मदद करें। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से जानी नुकसान से ज़्यादा माली नुकसान हुआ। परवेज़ खटक नौशहरा में मामलात को देख रहे हैं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित में हुकूमत बराह रास्त अवाम की खिदमत करेगी। असद उमर की सियासी मुखालिफिन की कारकर्दगी पर भी तनकीद। कहा कि सिंध के अवाम के पैसे से बाहर जाकर बैंक बैलेंस बनाया जाता है। KP में अवाम का पैसा अवाम पर लगाया गया। कराची पर जुल्म किया जा रहा है। MQM कराची के मसाइल की असल वजह है। सड़कें बनाना वफाकी हुकूमत का काम नहीं, लेकिन PTI की हुकूमत ने कराची में तरक्याती काम करवाए।
इमरान खान और PTI के खिलाफ बरतानिया के चैरिटी कमीशन में बाज़ाब्ता दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त में कहा गया कि बरतानिया में लोगों से झूठ बोलकर और धोखा देकर गैर अखलाकी तौर पर खैरात के नाम से फंड्स जमा किए गए। गरीबों के नाम पर हासिल की गई इस खैरात को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। साबित हो चुका है कि इमरान खान ने फॉरेन फंडिंग को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। फाइनेंशियल टाइम्स और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में इमरान खान और उनकी जमात के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इमरान खान के खिलाफ दरखास्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बरतानिया लीगल विंग के सरबराह चौधरी अंसर महमूद ने दायर की है। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जनूबी पंजाब और KP में तबाही आई हुई है। इमरान खान को जलसों की पड़ी है। मुल्क पे 75% हुकूमत इमरान खान की है। वो हमें हुकूमत का ताना देता है, गालियां देता है, देता रहे। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि लोगों ने आबी गुजरगाहों पर तजावुजात कायम कर रखी थीं, रिश्वत देकर घर और होटल तामीर किए। किसी ने दुरुस्त कहा कि कुदरत ने अपनी गुजरगाहों को इंसानों से वागुजार करा ली। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल के फवाद चौधरी और हमाद अज़हर को तुर्की ब तुर्की जवाब। हमाद अज़हर ने कहा कि तैमूर झगड़ा का ख़त मिफ्ता ने लीक किया। मिफ्ता ने जवाब दिया कि भाई साहब वो ख़त खुद PTI ने लीक किया। और फवाद चौधरी ने खुद TV पर कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा IMF मुआहदा तस्लीम करने से इनकार के ख़त लिखेंगे। पंजाब ने इनकार किया, खैबर पख्तूनख्वा ने ख़त लिख दिया जिसे PTI ने लीक किया। फवाद चौधरी ने कहा कि हम IMF को हाथ काट कर नहीं दे सकते। IMF प्रोग्राम की शराइत अवाम के सामने रखी जाएं। उस पर मिफ्ता ने जवाब दिया कि फवाद चौधरी साहब, आपने अपनी सियासत चमकाने के लिए पाकिस्तान की मईशत को ख़तरे में डाल दिया। आप पहले ऐसे तो ना थे। ये PTI का बहुत बुरा असर है जो आप पर हुआ है। नसीराबाद में मंजूर शूरा के इलाके जजीरे का मंजर पेश करने लगे। ईदी की टीमों ने 400 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। मुतासरीन को अब इमदाद का इंतजार। मच में बोसीदा मकान की छत गिर गई। खातून, बेटी और 3 पोते पोतियां जाँ बहक। तौबा काकड़ी में 2 टीम टूटने से तबाही। 3 अफराद रेले में बह गए, लाशें निकाल ली गईं। तौबा जगजई में 3 डैम टूटने के बाद हर तरफ तबाही के मनाजिर। ज़ियारत कौमी शाहराह पर 4 पुल और 7 मकामात पर सड़क बह गई। कोयटा कराची, कोयटा बोलान, जैकबाबाद कौमी शाहराह कई मकामात पर बह जाने से बंद। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का राबता भी बहाल ना किया जा सका। हम यहाँ पे कुमराट वैली घूमने आए थे और हम यहाँ पे सैलाब की वजह से हम सब लोग यहाँ फंस गए थे। और हमने फिर एक वीडियो बनाई जो कि जियो को अरसाल की। उन्होंने हमारी आवाज़ बने और पाक फ़ौज तक हमारी आवाज़ पहुँचाई और पाक फ़ौज के हेलीकॉप्टर हमारी मदद के लिए यहाँ पे पहुँचे और हम कुमराट वैली में मौजूद हैं। जियो का शुक्रिया। जियो न्यूज़ वादी कुमराट में फंसे सयाहों की आवाज़ बना। पाक फ़ौज तक सयाहों की फरियाद पहुँचाई। फ़ौज के जवानों ने तमाम अफराद को हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया। मुतासरीन का खुशी का इजहार। आवाज़ बनने पर जियो न्यूज़ का शुक्रिया अदा किया। कहा कि जियो न्यूज़ ने उनकी अपील पाकिस्तान आर्मी तक पहुँचाई। मुतादिद सयाह गुज़श्ता रोज़ से पहाड़ी इलाके में फंसे हुए थे। राबता पुल बह जाने की वजह से दरिया पार करना मुमकिन न था। पाक फ़ौज ने इस वाक़ में फंसे कई सयाहों को रेस्क्यू किया। गैर मुल्की सयाहों में शामिल स्पेन से ताल्लुक़ रखने वाले जोड़े ने पाक फ़ौज का शुक्रिया अदा किया। We are from Catalonia, Spain, and we are rescued for the Pakistan Army. We want to say you that please, Shukriya, Pakistan Army. Thank you. Thank you. पाक आर्मी एविएशन के पायलट्स ने कोहिस्तान में इंतहाई खतरनाक सैलाब में फंसे शख्स को बचा लिया। ISPR के मुताबिक GOC मंगला डिवीजन और कमांडर मंगला ब्रिगेड पतन के करीब फ्लड असेसमेंट मिशन पर थे। हंगामी कॉल पर कीमती जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर का रुख मोड़ा गया।
पायलट ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए हेलीकॉप्टर को नीचे लाकर फंसे शख्स को रेस्क्यू किया। आर्मी टीम बर वक्त ना पहुंचती तो सैलाब में फंसा शख्स डूब सकता था। सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियाँ तेज़। राजनपुर के दूर दराज इलाकों में हेलीकॉप्टर्स के जरिए इमदादी सामान की तकसीम। आर्मी के जवान सैलाब मुतासरीन को खुराक और दीगर अशिया की फरहमी यकीनी बना रहे हैं। पाक फौज की जानिब से तिब्बी मुआयने के लिए कैंप्स भी लगाए गए। पाक आर्मी के साथ पाक बहरिया भी सिंध में सैलाब ज़दगान की मदद करने में पेश। हेलीकॉप्टर की मदद से कम्बर शहदाद कोट में सैलाब में महसूर अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू किए गए अफराद कई घंटों से घरों की छतों पर महसूर थे। आगे बढ़ो, मदद करो, एक होकर जियो। पाकिस्तान की पुकार। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए खुसूसी नशरियात में सैलाब ज़दा अफराद के लिए सरगर्म गुलकारा हदीका कयानी और शहजाद रॉय की भी अवाम से दिल खोल कर मदद की अपील। हदीका कयानी ने कहा कि हमें मिलकर इस मुश्किल घड़ी का सामना करना होगा। शहजाद रॉय ने कहा कि हमें यह समझने की ज़रूरत है कि सैलाब मुतासरीन को हमारी मदद की ज़रूरत है। अदाकार जावेद शेख ने कहा कि हज़ारों लोगों के मकानात तबाह हो गए, इस मुश्किल में उन्हें हमारे साथ की ज़रूरत है। अदाकारा बुशरा अंसारी ने कहा कि हमारे हमवतन खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। अदाकारा रीमा ने अपील की कि सैलाब ज़दगान आपकी मदद के मुंतज़र हैं। फैसल कुरैशी, एजाज असलम, एहसन खान और दीगर शोबिस शख्सियात ने भी सैलाब ज़दगान की मदद के लिए अपील की। नशरियात में जियो न्यूज़ के रिपोर्टर्स ने मुल्क भर में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात से दुनिया भर को आगाह किया। सीनियर एंकर हामिद मीर ने चारसद्दा के टेंट सिटी का अहवाल बताया। मोबाइल सर्विस जैज़ का मुतासरीन के लिए 1 अरब रुपए की इमदाद का ऐलान। तर्जुमान जैज़ ने कहा है कि सैलाब ज़दा इलाकों में मजीद इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। इधर हमें कुछ भी नहीं मिला। हम कहते हैं राशन नहीं दे रहे हैं तो हमें टेंट चाहिए ताकि हम फैमिली तो अपना महफूज करें, कुछ ना कुछ तो हमारा जुगाड़ तो हो जाए ना। घर सारे तबाह हो गए हैं और हमारी किताबें सारी भीग गई हैं। हमारे स्कूल में बहुत बड़ा पानी है, सर ढकने के लिए छपरी भी नहीं है और हमारे पास खाने के लिए भी नहीं है कुछ। जाफराबाद के इलाके ढेरा लयार में सारे इलाके पानी में डूबे हुए हैं। खानदानों के खानदान कई फुट पानी में सामान उठाए कुछ मकाम की तरफ जाने लगे। लोग कहते हैं कि ना खुराक दी गई, ना खेमे दिए गए, घर डूब गए। औस्ता मोहम्मद में सैलाब मुतासरीन की बड़ी तादाद मौजूद। 4 पानियों पर प्लास्टिक शीट रखकर गर्मी और धूप का मुकाबला कर रहे हैं। नवी जमात का तालिब इल्म अपनी बची कुची किताबें लिए इमदाद का मुंतज़िर। सैलाब मुतासरीन की ज़रूरत में काम आने वाले इमदादी सामान, खेमे, दरियाँ और दीगर सामान 4 गुना ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त करने वाले 5 दुकानदार गिरफ्तार, 3 गोदाम सील। बाद में हैदराबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स ने मदाखलत करके दुकानदारों से 12,000 रुपये फ़ी टेंट के हिसाब से तमाम टेंट खरीद लिए। ज़ाती ज़मानत पर तीनों को रिहा कर दिया गया। पुलिस ने मामला असिस्टेंट कमिश्नर को भेज दिया। अब पुलिस केस नहीं बनता, ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर असिस्टेंट कमिश्नर कार्रवाई कर सकते हैं। इससे पहले दुकानदार 7,000 रुपये तक मालियत के टेंट 27,000 रुपये में फ़रोख्त कर रहे थे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि जब तक कोई सानहा रूनुमा न हो जाए हुकूमत सोती रहती है। हुकूमत ने पेश गोई के बावजूद लोगों को बचाने का इंतजाम नहीं किया। सियासी जमातें सियासत एक तरफ रखें, पूरी कौम को मुत्तहद होकर हालात का मुकाबला करने की ज़रूरत है। सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की तरसील के मौके पर सिराजुल हक ने कहा कि कोहिस्तान में लोगों को बचाने के लिए उन्होंने खुद भी फ़ोन किया। पंजाब और सिंध में जागीरदारों ने अपनी ज़मीनें बचाने के लिए लोगों की तरफ पानी छोड़ा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के सदर की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आला फ्लड रिलीफ फंड में 1 करोड़ रुपए का चेक दिया। परवेज़ इलाही ने जज्बे को सराहा, कहा कि हुकूमत के साथ NGOs और साहिब सरवत अफराद को भी आगे आना होगा। मुशीर इत्तलात पंजाब उमर सरफराज चीमा ने कहा है कि पंजाब हुकूमत के बरवक्त इक़दामात ने तौंसा शहर को महफूज बना दिया। ना अहल निकम्मी वफाकी हुकूमत को 1 महीने बाद सैलाब याद आ गया। 1 अगस्त से मुल्क में तबाही आई हुई है। इस वक्त ये वफाकी हुकूमत कहाँ थी? अपने लोगों को तनहा नहीं छोड़ेंगे।
कराची में आज से तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुलेंगे। महकमा तालीम का कहना है कि गुज़श्ता दिनों सैलाबी इमरजेंसी की सूरत हाल के बायस स्कूल बंद रखे गए। सूबे के ज़्यादा मुतासर इलाकों में तालीमी इदारे बंद रहेंगे। ज़िला इंतज़ामिया इलाके की सूरत हाल देख कर स्कूल बंद करने का फैसला कर सकती है। और भारतीय सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर गैर कानूनी 40 मंजिला ट्विन टावर गिरा दिए गए। नोएडा में 103 मीटर बुलंद जुड़वा इमारतें गिराने के लिए 3700 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। इर्द गिर्द की आबादियाँ खाली कराई गईं। नोएडा एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक आधे घंटे के लिए मुअत्तल रहा। तामीराती कवानीन की खिलाफ वर्जी पर अदालत ने दोनों इमारतें गिराने का हुक्म दिया।